थैंक्स फॉर कमिंग। सॉरी आई एम लेट। मैं समझ रही थी कि शायद आप नहीं आएंगे। रात भर जागता रहूं, सुबह देर से आंख खुली। जी, अम्मी से बात हुई थी, शायद आप बहुत दिनों बाद घर आए थे। आप भी तो बहुत दिनों बाद मेरे घर आए थे। नताशा बीबी, सुल्तान साहब की वसीयत तो शायद उनके वकील के पास होगी, मगर मैं इतना जानता हूं कि उनके बाद आपने ही उनका बिजनेस संभालना है। ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं, आप ये पढ़ लें। मैनेजर साहब, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, आप प्लीज ये बातें किसी और वक्त कर लीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी कैफियत इस वक्त क्या हो सकती है, मगर ये अर्जेंट है। अगर आप मेहरबानी फरमाकर एक आध दिन में देख लेती तो। आप इनसे डिस्कस कर लें। मैं मैडम से कभी मिला नहीं हूँ। ये मिसेस शहनाज सुल्तान लाशारी हैं, सुल्तान लाशारी की विडो। अब ये यहाँ आ गई हैं। अब बेहतर यही होगा कि आप इनसे डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा नाम सलीम अहमद खान है और मैं सुल्तान साहब का मैनेजर हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ एग्रीमेंट्स पेपर है, मुझे आपके बारे में इल्म नहीं था। आप ये पढ़ लीजिए, फिर जो मुनासिब फैसला आप समझें मुझे बता दीजिए। किस किस्म का एग्रीमेंट? सुल्तान साहब की कुछ प्रॉपर्टी थी, ये उसके सेल के एग्रीमेंट है। सलीम साहब, नताशा सुल्तान की वारिस है, ये साइन आप उससे करवाइए। सलीम साहब, मैंने आपसे कह दिया है, अब शहनाज सुल्तान वापस आ गई हैं उनके तमाम बिजनेस और घर को संभालने के लिए। बेहतर यही होगा कि आप इन्हीं से डिस्कस करें। मेरा ख्याल है कि आप दोनों को कुछ वक्त चाहिए, मैं बाद में हाजिर हो जाऊंगा। नताशा, बेटा तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? आपको ये खुशफहमी कब से हुई है कि मैं आपसे नाराज हूं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं किया आपने। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, बताओ क्या छुपाया मैंने? नहीं, आप क्यों छुपाती? आपको कोई एहसास होता तो आप छुपाती ना। नताशा, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारे बाप से, तो फिर किस बात का ताना दे रही हो मुझे? आपको कोई एहसास नहीं हुआ आज तक कि आप कितनी छोटी सी उम्र में मुझे छोड़कर चली गईं? आपके अंदर ना कोई दिल था, ना कोई ममता, बस एक जिद, एक घमंड था, एक सेल्फिशनेस। अपनी जिंदगी बनाने के लिए आपने इस घर को छोड़ा, मेरे बाप को छोड़ा और मुझे छोड़कर चली गई आप। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो आप आ गई इस घर को संभालने, बिजनेस को हैंडल करने के लिए। मगर मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, समझी?
सब कुछ होना नहीं चाहिए था। पर ज़ैन सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ धुल गया है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अम्मा ने बताया था आप अपनी जंग जीत ली। ये मेरी नहीं, हमारी जंग थी। हमारी जंग? आपने तो पहले दिन ही मुझे जंग से बाहर निकालते थे। ये लड़ाई ऐसे ही लड़ी जानी थी, इसका यही तरीका था। ये तो आप समझते हैं कि आप मेरे साथ नहीं थे। आप ना होते तो मैं लड़ाई किस बात की लड़ रही होती। उस वक्त इस लड़ाई ने हमें कितना दूर कर दिया, आप उसका अंदाजा देखिए। कितना दूर बताए ना मुझे, कितना फासला तय करना पड़ेगा, कहां से लाना पड़ेगा आपको वापस। मुझे नहीं मालूम आप कितना दूर चले गए हैं, पर मैं आपके बहुत पास आ गई हूं। जो फासला बरसों में तय किया जाता है, मैंने चंद दिनों में तय किया। मेरा ख्याल था कि मैं अपनी इज्जत की जंग लड़ रही हूं, पर जब मैं जीत कर उठी हूं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं आपकी मोहब्बत की जंग लड़ रही हूं। लाला ने जब आपको देखा, वो बिना कुछ कहे चले गए। ज़हन में सब कुछ ऐसे कैसे रहने देती कि जिंदगी भर आपकी नजरें झुकी रहती। मैं भी तो खामोशी रहा हूं, मैंने भी तो कुछ नहीं कहा। अब आप क्यों खामोश हैं? क्या कहूं? बोले, जो आपके दिल में है आप बोले। कह दे कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं, कि आप मुझसे नफरत करते हैं, कि आपको गुस्सा आता है मुझ पर। जो आपके दिल में है आप कहें, ये आपका हक है। कैसी बात कर रही है? गुस्से और नफरत में इंसान तो चीखता है, चिल्लाता है। जब तो मोहब्बत में लगती है। पर आपकी खामोशी बहुत सफाक है। इतने दिन मैं इस खामोशी की वजह से जलती रही हूं। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे बहुत दूर चले गए, इतनी दूर जहां शायद मैं पहुंच भी ना पाऊं। हेलो ज़ैन, बेटा मैं शहनाज बोल रही हूँ, नताशा की अम्मी। जी आंटी, क्या हुआ? खैरियत? बेटा आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? जी आंटी, सब खैरियत तो है। नताशा को जरा देखो, वो बिल्कुल आउट हो रही है। प्लीज बेटा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, आई रियली नीड योर हेल्प। अच्छा आंटी, मैं कुछ करता हूँ। खैरियत? शहनाज आंटी ने बताया, शायद नताशा के लिए परेशान है। क्यों, क्या हो गया उसे? जैसा आपने कहा था, पागलपन। आप भी साथ चलो, शायद उसे आपकी जरूरत पड़े। ज़ैन, हम जो पत्थरों को जोड़कर घर बनाने वाले लोग हैं ना, हमारे रिश्ते भी ऐसे ही जुड़ते हैं। हल्का सा भी ज़लज़ला आ जाए तो हम इन्हीं पत्थरों में दब कर मर जाते हैं। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। उसको मैंने कभी इस तरह देखा ही नहीं है। आई एम सॉरी, तुम्हारे सिवा मैं किसी को बुला नहीं सकती थी। इट्स ऑलराइट, आप बैठे आप। क्या हुआ क्या है? आई डोंट नो कि क्या हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा उसे। वो कहाँ है? तो मुझे कुछ बताया होता तो मैं इतनी परेशान क्यों होती। प्लीज रिलैक्स करें, बताएं हुआ क्या है। मैं अपने कमरे में थी, मुझे नहीं मालूम कि वो मैनेजर कब आया और वो कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। उसके बाद से बस उसका मूड ऑफ हो गया, नाराज हो गई।
I just don't get it. सर वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। क्या हो गया उसे? बोलो, क्या मसला है उसे? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, या थ्रेट कर रखी है किसी ने? भी आखिर मसला क्या है? वो बात क्यों नहीं कर रहा? सर वो उसकी फैमिली में अभी रिसेंटली एक डेथ हुई है, शायद उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है। मशल, ये कोई ऐसा बहाना नहीं है जो जैन को डिफेंड कर सके। आई नो हिम। सर आप जानते हैं कि जैन बहुत प्रोफेशनल है एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। मुझे पता है वो बहुत टैलेंटेड है और इसीलिए मैं उसे अब तक टॉलरेट करता चला आया हूँ, लेकिन उसका ये बिहेवियर किसी तरह भी प्रोफेशनल नहीं है एंड आई कांट टॉलरेट हिम एनी मोर नाउ। यू अंडरस्टैंड? सर मर्जी आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जैन जैसे लोगों को काम की कमी नहीं होती, मगर ऑर्गेनाइजेशन को जैन जैसे टैलेंट की हमेशा कमी रहती है। सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। देखें, वो एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुजरी है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूं उसे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो जैन, वेयर आर यू? यार, मैं इस वक्त जरा बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूँ। कम ऑन जैन, कब आओगे तुम ऑफिस? क्यों, आग लगी हुई है? हाँ, बॉस को आग लगी हुई है। उनसे कहो फायर ब्रिगेड को कॉल करें। आग बुझाना मेरा काम नहीं है। शाम को फोन करता हूं मैं तुम्हें। हेलो, कहाँ हो तुम? फुर्सत मिल गई है तुम्हें फोन करने की? मैं तुम्हारे घर आया था। ओहो, मिसेस शहनाज सुल्तान से मिलने गए थे? हाँ, उनसे भी मिला था, लेकिन तुम्हारे लिए आया था। मगर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था वहाँ, मेरे लिए नहीं आए थे तुम। नताशा, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तो होती रहे, तुम्हें क्यों उनकी फिक्र पड़ी है? क्या कहानी सुनाई थी उन्हें? नताशा, तुम अपने आप को भी तकलीफ दे रही हो और उन्हें भी। अच्छा, शुरू कर दी उनकी एडवोकेसी। कितनी फीस दे रही है वो इस काम की? नताशा प्लीज, कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं कहीं भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ। तुम्हें कब से फिक्र पड़ गई मेरी? तुम क्यों मिलना चाहते हो? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी, मैंने किसी के साथ टाइम फिक्स किया हुआ है। टाइम फिक्स? क्या मतलब? मतलब ये कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम जाओ, जाकर अपनी अम्मी की खिदमत करो, गुलबख्त के नखरे उठाओ, उनको टाइम दो। मुझ पर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सुन रहे हो ना तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ, बोलो। अब तक तो मैं बकवास कर रही थी, मजीद सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हें मेरी शायद कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गुलबख्त मुझसे ज्यादा अहम है, तुम्हारे लिए तुम्हारी जॉब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं, समझे? बस अब मुझे कॉल मत करना और मेरी माँ के कहने पर मुझे पूछने मत आना। तुम सुन लिया? बस? हाँ बस, अब फोन बंद करो, मैंने ये टाइम किसी और को दिया है। कौन है? देखा, शक्की मिजाज मर्दों वाली ज़हनियत कहीं नहीं गई तुम्हारी। तुम्हें से क्या, वो जो भी हो, वो जो भी है, मैंने आज की शाम उसके लिए रखी हुई। बस अब तुम फोन बंद करो। नताशा, नताशा, नताशा,
हेलो। इतना तो मैं भी जलील नहीं हुआ जितना तू इस लड़की के पीछे जलील हो चुका है। ऐसे कैसे घुस आते हो तुम लोगों के घरों में? हा? ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तू किस हैसियत से इस घर में खड़ा है? गार्ड! जी सर। आप लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? सर पहले आपके साथ देखा था इसलिए अंदर आने दिया। अभी इसे बाहर निकालो। जैन, मेरी बात सुन जैन, निकालो इसे बाहर। मेरी बात सुन जैन। जैन, ये लड़की तुझे पागल कर देगी। जैन! Thanks for coming, sweetheart. तुमने बुलाया था, मैं कैसे नहीं आती? तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो आई हूँ। तुम भी तो मेरी पेशेंट ही हो। गुरबा, पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। इस शहर में एक लड़की खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी थी। उसने दरअसल जिंदगी का मजाक उड़ाने का सोच लिया था। उसकी जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट चीज थी ही नहीं। वो आजाद फिजाओं में रहना चाहती थी, बिल्कुल एक तितली की तरह। वो तितली उड़ते उड़ते कहां से कहां पहुंच गई, इसी जगह पे। उसे कुछ नहीं पता कि कब और कैसे उसे दो हाथों ने अपने घेरे में छुपा लिया। उन हाथों का एहसास बहुत प्यारा था, नरम नरम सा, गरम गरम सा। वो हाथ एक खूबसूरत लड़की के थे। तितली को भी उन हाथों का एहसास बहुत प्यारा लगा। और फिर वो तितली एक गुड़िया की तरह उसके घर में रहने लगी। लड़की को भी गुड़िया बहुत प्यारी थी। जब भी वो लड़की घर से बाहर होती थी तो गुड़िया उदास और खामोश पड़ी रहती थी। और जैसे भी उसकी दोस्त घर वापस आती तो गुड़िया हंगामा शुरू कर देती। फिर सारा वक्त गुड़िया बदमाशियां करती और उसकी दोस्त उसकी शरारतों पे हंसती। एक दिन गुड़िया अकेली थी। पता नहीं कहां से एक मासूम से लड़के की नजर उस गुड़िया पे पड़ गई। उस लड़के का दिल था कि वो तेजी से जाकर गुड़िया को उठा के अपने बैग में छुपा ले, लेकिन गुड़िया बहुत चालाक और मगरूर थी। उसने सोचा कितना मजा आएगा इस लड़के को बेवकूफ बनाने में। उसने पहले लड़के को बहुत डांटा और फिर उस पे इतने जोर से हंसी कि वो बेचारा सच में डर गया, बिल्कुल एक खरगोश की तरह। गुड़िया को इस डरे डरे से खरगोश जैसे लड़के पे अचानक प्यार आ गया। मगर गुड़िया की शरारत अभी बाकी थी। उस दिन भी होटल में मैं जैन के साथ मौजूद था। शुगर लगाने के लिए इकट्ठे हुए थे हम। जैन को अपनी इश्तिहार के लिए एक नई लड़की चाहिए थी। वहीं पे
नताशा भी बैठी हुई थी। बस जहन ने वहां नताशा को देखा, स्टोरी स्टार्ट दोनों की। लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां तो हर वक्त जहन के इर्द गिर्द घूमती रहती, फील्ड ही ऐसी है उसकी। लेकिन पता नहीं नताशा ने क्या जादू कर दिया मेरे भाई पे। ऐसी टोपी घुमाई है उसने कि गुलबख्त की गोद में जाके गिरा है मेरा भाई। आप पूछे कैसे? पूछे ना कैसे? एक दिन उस गुड़िया ने देखा कि इसकी दोस्त उस मासूम से लड़के का हाथ पकड़कर घर आ गई। गुड़िया के दिल को एक जोर का झटका लगा। वो उन दोनों को हंसते हुए देखकर बहुत कंफ्यूज होती रही कि वो खुश है कि ना खुश, मगर उसके अंदर से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। गुड़िया को अपनी शरारत पे बहुत गुस्सा आया। वो चाहती थी कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती। गुड़िया ने सोचा कि वो भाग जाए, लेकिन फिर उसकी नजर उस मासूम लड़के पे पड़ी जो अब तक उदास था। गुड़िया का शक यकीन में बदल गया कि वो लड़का अभी भी उससे चाहता है। शरारत की सजा तो मिलनी थी, सजा ये मिली है कि गुड़िया को भी उससे इश्क हो गया। तो सिचुएशन अब ये है कि गुलबख्त और जैन का काम हो गया है पक्का, कि मंगनी हो गई है और अब उनकी शादी होने वाली है। लेकिन मसला ये है कि दरमियान में नताशा टपक पड़ी। अब वो फिर टोपी घुमा रही है कि मेरा भाई चलते चलते उसके पीछे। अब ठीक है ना, ये तो गलत बात है, चीटिंग है ना ये तो। आपने दुनिया देखी है मैडम, आगे आप खुद समझदार हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। बस कहानी खत्म। अच्छी कहानी थी, बहुत ड्रामेटिक, काफी इंटरेस्टिंग। पर तुम्हें पता है इस कहानी की थीम क्या है? ये कहानी मोहब्बत और नफरत की कहानी नहीं है। इस बार कहानी के तराजू में एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ इज्जत। सब जानते हैं कि गुड़िया बहुत जिद्दी है और अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती है, पर गुड़िया को शायद ये मालूम नहीं है कि वो लड़की अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है।
नताशा, आओ बैठो ना। नहीं मामा, मैं थक गई हूँ। मैंने बात करनी है तुमसे। मैंने नहीं करी कोई बात। सब जानते हैं कि गुड़िया बहुत जिद्दी है और अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती है, पर गुड़िया को शायद ये मालूम नहीं है कि वो लड़की अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए थे। थक गई हो? नताशा, तुम बेशक मुझे माँ मत समझो, लेकिन फ्रेंड बनकर तो शेयर कर सकती हो ना। प्लीज मुझे इस तरह मत देखो। जो भी बोलना है एक बार कह दो। अपने दिल का बोझ हल्का करो। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो नताशा? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, हमेशा तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर किया। सुल्तान का गला घोटकर मैंने नहीं मारा, तो फिर तुम मुझे उसकी मौत की जिम्मेदार क्यों समझती हो? मेरा क्या कसूर है आखिर? ज़ैन ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं जाकर उससे बात कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। माय बेबी, आई लव यू। मुझे हमदर्दी की भीख से नफरत है। नताशा, 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 मैं यहां तुम पे तरस खाने नहीं आई। मैं तो अपना गम शेयर करने के लिए आई थी तुम्हारे साथ। मगर अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहां रहूं, तो मैं वापस चली जाऊंगी। आप ज़ैन से मिले उस दिन के बाद? अरे क्या करते हैं आप? ये भी कोई तरीका है? आपका होने वाला बहनोई है, बल्कि दामाद है। इस तरह का रवैया रखते हैं क्या? कैसा रवैया? हमने क्या बोला है उसको? आप तो सिर्फ अपना कारोबार ही करते रहेंगे, रिश्ते निभाने तो आपको आते ही नहीं। ओ बाबा, तुम हमको बताओ कि करना क्या है। हमको क्या पता है यार, अब हम पठान आदमी है, सारा दिन उधर दुकानदारी करता है, चख चख करता है। ये रिश्तेदारी निभाना तुम्हारा काम है। आपसे आज तक मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई बात नहीं की। मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, कभी किसी के बारे में बात की मैंने आपसे? उनकी खुशियां, उनके दुख, गम,
सब खामोशी से मैं खुद ही निभाते आई हूँ, लेकिन ये हमारे घर की बात है और घर की खुशियां और गम तो आपको देखने चाहिए ना। क्या हुआ? गुल का चेहरा देखा है आपने, कैसी हो गई है? क्या हुआ है उसके चेहरे को? जैन ने कुछ बोला है उसको? मुझे क्या पता, बोल भी सकता है। तुम इधर हमारा फोन लेकर आओ, हम अभी उससे बात करते हैं। अरे ये भी कोई तरीका है? इस तरह से थोड़ा ही बात करते हैं। तो और किस तरह बात करते? अरे गुल, कहाँ रह गई थी तुम? आओ, आ जाओ। वो घर पर कुछ सामान रह गया था, लेने गई थी। लाला घर फारिग हो गया, आप चाहे तो उसको बेशक किराए पे दे दे। सुनो, इधर आओ, बैठो। लाला मैं बहुत थक गई हूँ। हमने जैन से मिलना है। क्यों? हमको शक है कि तुम दोनों में झगड़ा मगड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है लाला, आपको किसने कहा? अरे मैंने आपसे थोड़ा ही कहा था कि इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ है, आप भी ना बस। अच्छा चलो बाबा, वैसे ही मिल लेता है। अभी रहने दे लाला, जब सही वक्त होगा मैं आपको खुद ही उससे मिलने का कह दूंगी। तुम भी तो ना ऐसी इतनी सी बात की इतना बड़ा कहानी बना देते। काम से थक गया भाई। आ गए तुम? ये यहां क्या कर रही है? सो रही? हाँ, लेकिन यहां क्यों सो रही है? कोई बात करने आई थी तुमसे। उठाओ इसे, पूछो क्या बात है। करने आई होगी कोई बकवास। बकवास तो तुम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलते रहे हो मुझसे। 1 महीना हो गया तुम ऑफिस नहीं गए, कहां थे? ये किसने बता दिया होगा मैं कहां था? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सोच भी इसने आपके दिमाग में डाली होगी ना? बच्ची नहीं हूं मैं कि ये मुझे इशारे कर करके बताएगी तो मुझे पता चलेगा। एक जवान लड़की के घर में 10 दिन से तुम पड़े हो, क्या मैं नहीं समझती कि इसका क्या मतलब है? हाय, उठो, चलो निकलो यहां से। क्या बदतमीजी है जैन? अम्मा, इसने और टीपू ने मिलकर मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। अच्छा, तो उसने जन्नत बना रखी है। क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रही हो? तुम्हें क्या हक पहुंचता है इस तरह मेरे घर में आके आग लगाने की? आग इसने नहीं लगाई, आग तुमने लगाई है और अपना सब कुछ झोंक रहे हो उसमें। क्या झोंका है मैंने अम्मा? क्या जल रहा है? मैं तो इसके घर में भी रहता था, उसका क्या मतलब? मुझ में और उसमें फर्क है। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो मेरी कुछ नहीं लगती और तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। इधर इधर देखो, मुझसे बात करो। अम्मा, जो बात आप मुझसे करना चाहती हैं वो एक माँ बेटे के बीच में अच्छी नहीं लगती। मतलब ये कि तुम जो भी करते फिरो मैं तुमसे नहीं पूछ सकती। आपको बताऊं मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन सब का काम कर रहा हूं, मिशेल का, गुलबख्त का, आपका भी। कल तक जो लड़की आपको इतनी अच्छी लगती थी, जिसके लिए आप गुड़ियां बनाती थी, आज वो डायन हो गई। कल तक ये उसको स्वीटी स्वीटी कह के थकती नहीं थी, आज इतनी कड़वी हो गई। गुलबख्त ने अपनी गोद से उतारकर उसके मेरे हाथ में दे दिया। अब मैं क्या करूं? वो भी ऐसे वक्त में जब वो अपने बाप के दुख में पागल हो रही है। क्यों? उसकी माँ क्या करने आई है? उसकी माँ? उसकी माँ भी वही कुछ कर रही है जो तुम लोग कर रहे हो उसके साथ। मैंने कोई ठेका उठाया हुआ उसका? नहीं, तुमने मेरा ठेका उठाया। भाड़ में जाओ तुम, जो करना है करो, मेरा क्या? तुम सच कहते थे जैन, मैंने तुम्हारा ही ठेका उठाया हुआ। तुम कहां जा रही हो इस वक्त मिशेल?
देखो इतनी रात को अकेले मत जाओ। मशल, कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? ये मुनासिब नहीं है ना रात। जैन